हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4A। 4A स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिए, सारे फॉर्मूलाज का जनरेशन सीख लीजिए, फिर स्टार्ट करिए। इजी पीजी रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सम है 7x/8 प्लस 4/5y द होल स्क्वायर, यानी ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 7x/8 इंटू बी 4y/5। ठीक है, यहाँ 7x यहाँ दिया है, 5y यहाँ दिया है, ये न्यूमरेटर है, इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7x और 4y बन जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 8 ज़ा 64। स्क्वायर दोनों को अप्लाई होगा, न्यूमरेटर एज वेल एज योर डिनोमिनेटर। प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16, y इंटू y स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 प्लस न्यूमरेटर सारे ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर अलग से ऐड करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 14 इंटू 4 करिए पास में, 4 4 ज़ा 16 एंड योर आंसर इज 56 x इंटू वाई एक्स वाई। सो आपने पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने अपने वेरिएबल टर्म को भी मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 8 5 ज़ा 40। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, कौन से टर्म कौन से टेबल में जा रहे हैं उस हिसाब से करेंगे। ये आपका जाएगा 16 एंड 25। यस, लीव योर आंसर टिल हियर ओनली। ये फर्दर जा सकता है, इसको करिए। 2 20 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फर्दर 2 10 ज़ा 2 14 ज़ा 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 16 25 किसी टेबल में नहीं है, 49 और 64 भी किसी टेबल में नहीं। सो फाइनल आंसर स्टैंड्स 49x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 प्लस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस 7/7xy को मत भूलिए, मैं भूल गई थी, भूलिएगा मत, डिवाइडेड बाई 5। दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन रहेगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर। चलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ए है, ये बी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49 y स्क्वायर और 4 4 ज़ा 16 माइनस, यहाँ पे देखिए ये 3 टर्म है, सॉरी ये एक ही टर्म है बिकॉज इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन है। जब किसी भी फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आता है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 1 ज़ा कैंसिल आउट, 7 7 कैंसिल आउट, बचा क्या x y। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा कि यहाँ 49 है कैंसिल कर देंगे, इनको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। किस लिए बताइए, बिकॉज इन दोनों के बीच में प्लस साइन है, इन सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। सो यू कैन सिंप्लीफाई ओनली व्हेन यू हैव अ मल्टीप्लिकेशन साइन बिटवीन द नंबर्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। a/2b प्लस 2b/a होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू
ए इंटू बी, ए इंटू ए स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, बी इंटू बी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जैसे पहले सम में किया था हमने, सिंप्लीफाई करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, 2b कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या +2। ठीक है, ये फाइनल रहेगा। थर्ड सम की तरफ चलते हैं। a + 2b होल स्क्वायर माइनस a/2b माइनस 2b/a होल स्क्वायर -4। ठीक है, ये आपका a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर एंड -4 उन्होंने अलग से दिया है। ठीक है, a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यहाँ सीखा है। a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, सही है। तो इसका आंसर क्या है 4ab, a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर, आंसर बना 4ab, यानी इसका इस इक्वेशन का आंसर 4ab बनेगा। सो 4 इंटू a इंटू बी, -4 को नीचे लेके आ जाइए, ये अलग टर्म है, अलग से है। a + b माइनस a - b इज 4ab। ठीक है, यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, a 2b 2b। ठीक है, क्या बचा 4 और ये क्या है -4, आंसर 0। यहाँ फॉर्मूला का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर से करके पूरा सॉल्व करने मत बैठिएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आंसर तो आ जाएगा 0, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, इसीलिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है विच इज़ 4ab। उसको यहाँ अप्लाई करिए और फिर सॉल्व करिए। आपका फोर्थ सम में हमको टर्म्स दिए हुए हैं, x + y आपका है 7/2 ऑलरेडी गिवन, और xy है आपका 5/2। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x - y और x² - y²। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस स्टार्ट होता है। क्या दिया हुआ है, a + b दिया हुआ है, ab दिया हुआ है, पूछा क्या है a - b, x + y, xy और x - y। हमें ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जहाँ पे ये तीनों टर्म है, तीनों टर्म इंक्लूडेड है। ठीक है, अब यहाँ जब आते हैं हम फॉर्मूलाज की तरफ, a + b है, a - b है, लेकिन और एक टर्म कौन सा है, a² + b²। यहाँ पे a + b है, a - b भी है और थर्ड टर्म a b है, और हमको a b दिया हुआ है, तो हम ये सेकेंड वाला फॉर्मूला चूज़ करेंगे। अगर फर्स्ट वाला फॉर्मूला चूज़ किया तो a + b तो आपको पता है, a - b भी नहीं पता, a² + b² भी नहीं पता। कोई भी फॉर्मूला में जब एक टर्म नहीं पता उसको आराम से सॉल्व करके पता कर सकते हैं, बट 2 टर्म नहीं पता तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। चूजिंग द फॉर्मूला सबसे बड़ा क्राइटेरिया है आपका एक्सपेंशन में, तो हम चूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, कारण हमको a + b पता है, हमें a b भी पता है इसलिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे x + y होल स्क्वायर माइनस x - y होल स्क्वायर, इसका आंसर है 4xy। x + y पता है 7/2 होल स्क्वायर माइनस x - y नहीं पता, वो ही हमें खोजना है, और 4 इंटू xy ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन विच इज़ 5/2। 7 7 ज़ा 49, 2 2 ज़ा 4, माइनस क्या हुआ x - y होल स्क्वायर, और ये क्या हुआ 4 5 ज़ा 20, 20/2। ठीक है, एक टर्म है हमको नहीं पता है, वी कैन ईजिली फाइंड वन टर्म। इसको RHS की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है तो वहाँ जाके ये पूरा टर्म फ्रंट साइड में आपका साइन प्लस हो जाएगा। सो 49/4, और ये वाले फ्रैक्शन को इधर ले आइए,
+20/2 है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जब आ जाएगा तो -20/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू -x - y होल स्क्वायर है, इसको पूरा टर्म लेके जा रहे हैं, पूरा अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, बाहर का होगा, तो ये बन जाएगा आपका +x - y द होल स्क्वायर। इसको फाइंड करते हैं, सब्ट्रैक्शन साइन है दो फ्रैक्शन के बीच में, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आपका निकलेगा 4, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपका बेस नंबर होगा 4, 49 एज इट इज़, और 20 इंटू 2 40 इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर। 49 माइनस 40 9, 9/4 इज इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर। हमको x माइनस वाई होल स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना है, x माइनस वाई करना है, तो स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे, सो x माइनस वाई क्या बनेगा, स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9 का स्क्वायर बनेगा 3 और ये बनेगा 2। अच्छा, आप बताएंगे प्लस और माइनस क्यों है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस जब आप मल्टीप्लाई करोगे +3 इंटू +3 भी 9 होता है, -3 इंटू -3 भी 9 होता है, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो जब भी आप अपना इक्वेशन लिखेंगे प्लस और माइनस ऐड करना मत भूलिए। a माइनस बी गिवन 0.9, ए बी दिया है 0.36, फाइंड क्या करना है, फाइंड x माइनस वाई, और फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला को चूज़ करेंगे, जैसे मैंने बताया चूजिंग द फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। a माइनस बी दिया है, ए बी दिया है, और सॉरी मिस्टेक कर दिया मैंने, ये होगा फाइंड a प्लस बी और x स्क्वायर, सॉरी अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी दिया हुआ है, ए बी गिवन, a प्लस बी ढूंढना है, कौन सा फॉर्मूला लेंगे, a या a, यहाँ पे a प्लस बी है, a माइनस बी हमको नहीं पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी नहीं पता है, यहाँ a प्लस बी पता है, a बी पता है, ये ढूंढना है, या a माइनस बी पता है, a बी ढूंढना है, ठीक है। तो 3 टर्म्स में से 2 टर्म आपको पता है, सो वी विल चूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। स्टार्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, a प्लस बी नॉट गिवन, उसको वापस लिखिए, माइनस a माइनस बी दिया हुआ है, क्या है 0.9 होल स्क्वायर 4, व्हाट इज ए बी 0.36, a प्लस बी होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, माइनस बाहर रहेगा, 0.9 इंटू 0.9, ज़्यादा सोचिए मत, 9 9 ज़ा 81 है, तो 0.81, 4 इंटू 0.36 करिए, 1.44, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी स्क्वायर अननोन फैक्टर है, इसको इधर रखेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे RHS की साइड में, सो 1.44। एक बात ध्यान रखिए बच्चों, इक्वल्स के बाद जो नंबर ऑलरेडी है वो पहले आएगा, ये आप बाद में लेके जा रहे हैं, ये बाद में आएगा, ये रेस में पहले आ गया है ना, तो इसको फर्स्ट रखिए, इसको रखिए सेकंड, सो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस 0.81, ठीक है, ऐड करिए 1.44, 0.81, 4 5 12, 2.25, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बना 2.25, a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.25, स्क्वायर निकल के यहाँ स्क्वायर रूट बन गया,
देयरफॉर a प्लस बी, चलिए 225 का स्क्वायर तो पता है ना हमको 15 है, तो ये 2.25 का क्या बनेगा स्क्वायर 1.5। चलिए एक चीज़ भूली हूँ मैं, क्या है वो बताइए, करेक्ट, प्लस और माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस 1.5 इंटू माइनस 1.5 भी 2.25 ही रहेगा। इसी सब में आगे हमको पूछा था ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी हमारा गिवन है 1.5 और ये है 0.9 था ना, हाँ 0.9, इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस और माइनस 1.35, ठीक है। प्लस और माइनस इसमें क्यों, ये प्लस है ये प्लस है तो भी आंसर प्लस रहेगा, ये माइनस है माइनस इंटू माइनस प्लस, सो यू हैव टू राइट 1.35 एज प्लस और माइनस। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सिक्स्थ सम, a माइनस बी गिवन 4, a प्लस बी गिवन 6, फाइंड क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a b, सेकेंड वाला आपका a b रहेगा, फर्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विल चूज द फॉर्मूला a माइनस बी गिवन a प्लस बी गिवन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी गिवन a माइनस बी गिवन, ये फाइंड आउट करना है। ये नहीं करेंगे, a प्लस बी गिवन है a माइनस बी गिवन है, लेकिन हमको a भी फाइंड आउट नहीं करना है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, हमारा आंसर रहेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी 6 स्क्वायर और a माइनस बी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 6 स्क्वायर क्या बनेगा 36, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 36 प्लस 16 52 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2 इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके क्या बनेगा डिवीजन। 52/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड करिए, 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 2 6 ज़ा 12, आंसर क्या हुआ 26। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26, ठीक है। 7th, what is given, a plus 1/a is equal to 6, where a is not equal to 0, find क्या करना है, a minus 1/a and second one a square minus 1/a square, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट हमें कौन सा सिंगल टर्म दिया हुआ है विच इज़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 6। अगेन हम एज यूजुअल फॉर्मूला चूज करेंगे, a प्लस 1/a गिवन है, a माइनस 1/a पूछा गया है। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो a प्लस 1/a तो हमको पता है, a माइनस माइनस 1/a भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, हम ये चूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट फॉर्मूला a प्लस 1/a गिवन, a माइनस 1/a हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 के आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला चूज़ करेंगे, ठीक है। a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a प्लस 1/a 6 स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 6 6 ज़ा 36 माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और 4 को यहाँ ले जाइए, 36 माइनस 4 और ये पूरा टर्म वहाँ जाएगा, माइनस साइन है तो बन जाएगा प्लस a माइनस 1/a होल स्क्वायर। अंदर का साइन चेंज मत करिएगा, ठीक है।
36 माइनस 32 हो गया ये a माइनस 1/a होल स्क्वायर। स्क्वायर को शिफ्ट कर दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 32, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 32। स्क्वायर रूट ऑफ 32 फाइंड कर सकते हैं। इसका परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा लेकिन नियरेस्ट स्क्वायर बन जाएगा। 32 2 16 जा 2 8 जा, फिर आपका बनेगा तो 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, ठीक है। अब 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए पहले पैर बनाइए। एक पैर बन गया, दो पैर बन गया, सो एक पैर 2 और एक पैर 2, 2 2 जा 4, 4 आपका बाहर आ जाएगा और एक 2 अकेला है इसलिए इसको रूट 2 में डाल दीजिए। इज इक्वल टू a प्लस 1/a, ठीक है, ये भी प्लस और माइनस रहेगा। 4 क्यों बाहर निकाला है? 16 इंटू 2 32 होता है। 16 का स्क्वायर हम जानते हैं 4, जब ये बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो ये 4 बन जाता है। वो एक टेक्निक है। एक टेक्निक है कि आप पैर बना लो, इसका पैर 1 है और एक 2 का एक पैर है, 2 2 जा क्या बना 4, और बचे हुए नंबर को स्क्वायर में अंदर डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे करेंगे शॉर्ट से a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर विच इज a प्लस 1/a इंटू a माइनस 1/a। a प्लस 1/a गिवन 6 और a माइनस 1/a, यहाँ मिस्टेक किया है मैंने, ये आपका माइनस साइन रहेगा, ठीक है। a माइनस 1/a क्या हुआ 4√2, मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 4 जा 24, √2 एज इट इज, सो 24√2 आपका आंसर रहेगा इसका। a माइनस 1/a गिवन 8, फाइंड क्या करना है, फाइंड a प्लस 1/a फर्स्ट वन, सेकेंड है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक टर्म दिया हुआ है a माइनस 1/a, a प्लस 1/a ढूंढना है। सो a माइनस 1/a गिवन a प्लस 1/a ढूंढना है, ये भी नहीं पता, वी कैन नॉट चूज दिस, दो टर्म नहीं पता, वी कैन नॉट सॉल्व। लेट्स सी दिस, a माइनस 1/a गिवन, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है और यहाँ पे एक टर्म है a प्लस 1/a जो हम ढूंढ सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a प्लस 1/a नहीं पता, जस्ट राइट इट एज इट इज, माइनस व्हाट इज a माइनस 1/a 8 गिवन, 8 स्क्वायर कर दो इसको और 4, a प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस पहले आएगा, डोंट डू माइनस इंटू माइनस प्लस, ये इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर इसके ऊपर है, 8 8 जा 64 और 4, a प्लस 1/a होल स्क्वायर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 4 प्लस 64, a प्लस 1/a इज स्क्वायर रूट ऑफ 68, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 68, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 68 यहाँ लीजिए, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 34 17 से जाएगा ना, 17 2 जा 2 1 जा, ठीक है। 2 का एक पैर बन रहा है ये वाला, यानी एक 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, जब पैर बनेगा तो ही 2 को बाहर निकाल सकते हैं, ये पैर है सिंगल पैर, सो जस्ट राइट 2 आउटसाइड, क्योंकि इसका एक पैर बना है, 2 का पैर बना है इसलिए 2 बाहर जाएगा, और रूट 17 का कोई पैर नहीं है इसलिए 17 अंदर रहेगा, सो 2 रूट 17 a प्लस 1/a है,
इसको बॉक्स कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, इसका रहेगा ए प्लस 1 बाई ए, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस 1 बाई ए प्लस बी क्या है 2√17 मल्टीप्लाई इट विथ 8, ठीक है। अब 8 2 और 8 17 मत करिएगा, ये क्या है, ये एक सिंगल टर्म है, आपका नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होगा। 17 इज पार्ट ऑफ योर 2√17, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे 2x इंटू 8 होता तो क्या लिखते, 8 2 16, 16x। तो अगर 2x और 8 को मल्टीप्लाई करना है तो 8 2 16, 8 इंटू एक्स फिर से करते हैं क्या, नहीं करते, 8 2 16 और x एज इट इज़, ऐसा ही लिखते हैं ना। सेम वे आपको रूट के अंदर के नंबर को x ही कंसिडर करना है। तो हम क्या करेंगे, 8 2 हमारा बन गया 16 और √17 एज इट इज़। दिस इज योर आंसर फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9th में गिवन है इफ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड क्या करना है, a प्लस 1 बाई ए और ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट सम रहेगा आपका। यहाँ पे टर्म्स कितने हैं 1 2 3, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमको पूछा है a प्लस 1 बाई ए, ये यहाँ कहीं पे भी a प्लस 1 बाई ए नज़र नहीं आता ना, हमको इसका कोई फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमें 1 बाई ए भी चाहिए, तो इस पूरे टर्म को हम डिवाइड करेंगे a से। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि ऐसा जब टर्म आएगा विथ 3 वेरिएबल्स और a प्लस 1 बाई ए पूछा है तो पूरा इक्वेशन विल बी डिवाइडेड विथ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रहेगा, माइनस 3a डिवाइडेड बाई ए कैंसिल हो जाएगा, आपका बनेगा -3, 1 डिवाइडेड बाई ए 1a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। -3 को वहाँ शिफ्ट करिए, a प्लस 1 बाई ए LHS में रहेगा, -3 शिफ्ट होके +3 हो जाएगा। a प्लस 1 बाई ए फाइंड कर लिया हमने, इसको बॉक्स में डालिए। अब पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, इससे पहले वाले सम में हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा था, दिस इज ए स्क्वायर एंड 1 बाई ए स्क्वायर। इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो वो वाला टर्म उसमें इंक्लूडेड है। जैसे a प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर का आंसर क्या है, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 क्यों, 2ab, जो ab है वो a और 1 बाई ए कैंसिल आउट हो जाता है। फॉर्मूला सीखने के लिए मेरा पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिए, कॉन्सेप्ट वीडियो रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 3, ये आपका 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर अननोन टर्म है, ये रहेगा +2, 3 3 9 कर लो, 2 को यहाँ शिफ्ट कर लो, आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बन गया 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर LHS में आएगा, 7 आपका RHS में आएगा, ये भी सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन होता है। जैसे आपका a प्लस 1 बाई ए 3 है, दिस इज अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आप आंसर पहले लिख के उसका वेरिएबल बाद में लिख रहे हैं, दिस इज अ लिटिल इम्प्रॉपर। सो इसको यहाँ पे और इसको वहाँ पे लिख के अपना आंसर एंड करिए, ठीक है। गिवन है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है, a माइनस 1 बाई ए फाइंड करना है फर्स्ट, सेकेंड a प्लस 1 बाई ए करना है, थर्ड ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। a माइनस 1 बाई ए पता है हमको, a प्लस 1 बाई ए कैसे फाइंड आउट करना है, और दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ नीचे उतार देंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने पहले बताया था 3 टर्म है,
इसका कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, होल टर्म डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि ये हमें पता है कि ए से डिवाइड करेंगे तो ये ए बन जाएगा और ये 1/a बन जाएगा। सो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, -5a डिवाइडेड बाई ए कैंसिल हो जाएगा, बचा -5, -1 डिवाइडेड बाई ए -1a इज इक्वल टू 0। a -1/a को यहाँ रखिए, -5 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा आपका +5, पुट इट इन द बॉक्स एंड यू आर डन। ठीक है, नेक्स्ट है a + 1/a। a - 1/a पता है, a + 1/a फाइंड आउट करना है। किस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 अननोन टर्म हो जाएंगे। a - 1/a गिवन है, पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, सो वी कैन नॉट टेक दिस, विल गो फॉर दिस फॉर्मूला। ठीक है, चूजिंग द फॉर्मूला सबसे बड़ा बात है आपका इसमें। इज इक्वल टू 4, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, इजी टू गो। a + 1/a नहीं पता, पुट इट लाइक दिस, -a - 1/a पता है, 5 स्क्वायर 4, a + 1/a होल स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस मत करिएगा, माइनस 2 बार नहीं है, स्क्वायर आपका खाली 5 के ऊपर है, सो आपका आंसर आएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 4 एज इट इज़। a + 1/a होल स्क्वायर आपका 25 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को पहले लिखिए, फिर दूसरे को लिखिए, 29 a + 1/a स्क्वायर। व्हाट इज़ योर a + 1/a, स्क्वायर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 29। ठीक है, नेक्स्ट a + 1/a सॉल्व हो गया, a स्क्वायर - 1/a स्क्वायर यहाँ कर देती हूँ। a स्क्वायर - 1/a स्क्वायर इज a स्क्वायर - b स्क्वायर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, a स्क्वायर - 1/a स्क्वायर का फॉर्मूला है a + 1/a दैट इज a + b, a - 1/a। ठीक है, a + 1/a √29 और ये हो गया आपका इंटू 5 √29, बिकॉज वाई 5 √29, यहाँ पे 1 है, 1 √29। अगर किसी वेरिएबल, किसी नंबर, किसी के पास x के पास अगर कोई नंबर नहीं है तो वो 1x बनता है ना, वैसे √29 के पास 1 है, सो 5 × 1 5 √29। ठीक है, अब 29 को हमने प्राइम फैक्टराइज क्यों नहीं किया, चलिए बताइए, प्राइम फैक्टराइज क्यों नहीं किया। आगे हमने काफ़ी प्राइम फैक्टराइज करके पेयर वाले नंबर को बाहर निकाला था, यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता है, वो खुद एक प्राइम, उसका फैक्टर खुद है या 1 है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। 3x + 4y + 4y इज इक्वल टू 16, xy इज इक्वल टू 4। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 9x² + 16y²। चलिए 4a के एंड में आ चुके हैं, दिस इज़ लास्ट बट वन सम। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, योर सपोर्ट मोटिवेट्स मी, थैंक यू। चलिए अभी टर्म्स को देखिए, ये 3x + 4y है, ये xy है, और ये 9x² है, यानी 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो अगर इसका स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आंसर हमें मिलेगा। सो वी विल डू 3x + 4y का होल स्क्वायर, वो क्या होगा, a² 3x² + b² यानी 4y² + 2, a क्या है 2a एंड b क्या है 4y। कॉमन मिस्टेक यहाँ बच्चे क्या करते हैं, a² b² लिख देते हैं, जब 2ab का बारी आता है तो 2xy लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे xy दिया हुआ है तो 2xy नहीं, आपका x यहाँ पे क्या है 3x और आपका y क्या है इधर 4y। 3ab या 2xy तो है फॉर्मूला, लेकिन x क्या है और y क्या है वो इम्पोर्टेंट है, उसी वही नंबर अपन यहाँ लिखेंगे। दिस इज योर 9x², 4 4 ज़ा 16y², मल्टीप्लाई all the constant numbers, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और xy as it is। अब xy का वैल्यू यहाँ पे हम
अब डालेंगे एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है। ये 16 है, यहाँ 16 स्क्वायर लिखना हम भूल गए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 24 इंटू 4, 16 16 256, ये 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24 4 4 16, 4 2 8 और 96 बन गया आपका 256। यहाँ इसको शिफ्ट करो, यहाँ RHS से LHS आएगा तो क्या बनेगा 256 प्लस 96 बन जाएगा माइनस 96, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट दिस 56 एंड 0 6 160 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। इसको बॉक्स नहीं करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेरिएबल रहेगा और राइट हैंड साइड में आपका नंबर रहेगा, फिर इसको नीटली एग्जाम में बॉक्स कर दीजिए। चलिए लास्ट सम की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर इज 5, यानी दो नंबर है जिसका डिफरेंस क्या है 5, डिफरेंस यानी माइनस। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 73, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 73, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। सो डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर यानी x या a ले लीजिए, चलिए a माइनस b का डिफरेंस है नंबर 5, सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का सम करना है, ठीक है, नंबर्स का सम करके स्क्वायर नहीं करना, सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम, ठीक है, इज इक्वल टू 73। इसको समझना जरूरी है, सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी स्क्वायर का सम, a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ये क्या बनेगा स्क्वायर ऑफ देयर सम, ये सम ऑफ देयर स्क्वायर। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है, वर्ड प्रॉब्लम में यही मिस्टेक हो जाती है, दिस इज सम ऑफ देयर स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ देयर सम, यानी उनके सम का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर करके उनका सम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी a इंटू बी, हमें a भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बहुत इजी फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, गॉट इट। चलिए देखते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों लिया है हमने, a माइनस बी वी ऑलरेडी नो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी ऑलरेडी नो, a भी फाइंड आउट करना है, देयर इज ओनली वन टर्म विच वी हैव टू फाइंड, वन वेरिएबल, तो इस फॉर्मूला का सिलेक्शन हुआ है। 5 स्क्वायर दिस इज योर 73 और माइनस 2ab एज इट इज, ठीक है। 5 5 are 25, या तो 73 यहाँ नहीं, 73 नहीं लेके आएंगे, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, माइनस 2ab को वहाँ भेजेंगे ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, 25 ऑन योर राइट हैंड साइड, माइनस 2ab वहाँ शिफ्ट होके क्या बनेगा प्लस 2ab। अच्छा क्यों बनेगा, ये पूरा टर्म शिफ्ट कर रहे हैं हम, अगर 2 को सिर्फ शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन है इसलिए डिवीजन हो जाएगा, बट यहाँ पे हम पूरा टर्म शिफ्ट कर रहे हैं विच विल बी 2ab, ये हो गया 73 माइनस 25, 73 माइनस 25 करिए यहाँ पे 8 एंड दिस इज 6 माइनस 2 48, करेक्ट। 2ab इज 48, 2ab पूछा है क्या हमें, नहीं हमें ab पूछा है, तो ab क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे हम टर्म को तोड़ के भेज रहे हैं, दैट इज इट इज शेयरिंग द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड गोइंग ऑन योर राइट हैंड साइड विल बिकम डिविजन, डिवाइड दिस 24, so therefore ab is equal to 24, you can write product of two number is 24। यहाँ हमने कंप्लीट किए 4a के सारे सम, 12 सम्स भी हमने कंप्लीट किए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप।
4b को सॉल्व करने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।